वफाकी दारुल-हुकूमत में ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अपोजिशन पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं इसलिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने लोगों को टमाटर और प्याज की कीमत भुला दी। अपोजिशन ने अदम एतमाद किया तो लोग देख रहे हैं कि एक तरफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं। जरदारी ने पीपल्स पार्टी को बताया कि नवाज शरीफ से करप्ट आदमी कोई और नहीं। अपोजिशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मेरी पूरी पार्टी को खड़ा कर दिया है। तहरीक इंसाफ मारें खाकर और मुश्किलात का मुकाबला करके यहाँ तक पहुंची। आलमी सतह पर महंगाई का तूफान आया हुआ है। उनका कहना था कि थ्री स्टोजेस ने अदम एतमाद किया हुआ है। एक तरफ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, दूसरी तरफ आसिफ जरदारी हैं। अदम एतमाद के मामले पर उन्होंने मुझ पर एहसान किया। बुरा भला नहीं कहूंगा, तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त वाले दिन शुक्राने के 2 नवाफिल अदा किए। अपोजिशन की अदम एतमाद फेल होने के साथ आइंदा इलेक्शन भी उनके हाथ से गया। वजीर अजम की तकरीर के दौरान हाल से डीजल डीजल के नारे लगे, जिस पर इमरान खान ने इनकार करते हुए कहा कि मुझे उनका शुक्रिया अदा करने दें क्योंकि उन्होंने मेरी पार्टी को खड़ा कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने फजल रहमान को पहले डीजल कहना शुरू किया था। मुस्लिम लीग के एक रंगबाज ने फजल रहमान का नाम डीजल रखा था। फजल रहमान डीजल के परमिट से पैसे बनाता था। उन्होंने कहा कि सोच रहा था कि 10 दिनों में एकदम मुल्क कैसे बदल गया। सब महंगाई वगैरह भूल गए, सब जानते हैं अल्लाह कामयाबी देता है। जरदारी ने नवाज शरीफ को जेल में डाला था। नवाज शरीफ ने जरदारी पर केसेस बनाए थे। इमरान खान का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी को अच्छी तरह जानता हूं। जब लीडर पैसा चोरी करके बैरून मुल्क जायदादें बनाते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को ज्यादा तकलीफ होती है। लंदन में फेयर में चोरी के पैसों से रहते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी मेहनत और ये पाकिस्तान का पैसा चोरी करके बैरून मुल्क ले जाते हैं। हमारे दौर में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड पैसे भेजे। मैं उनकी तमाम मुश्किलात समझता हूं और ओवरसीज पाकिस्तानियों की हर मुमकिन सहूलियात दे रहे हैं। सफीरों को कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आसानियां पैदा करनी है। चैलेंज करता हूं, 3.5 सालों में मुश्किल हालात के बावजूद जो काम कर दिया, किसी हुकूमत ने इतना काम नहीं किया। कोई भी मुल्क एक्सपोर्ट बढ़ने तक तरक्की नहीं कर सकता। पिछले 10 सालों में एक्सपोर्ट ना होने के बराबर थी। आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट रिकॉर्ड सतह पर है। नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए वजीर आजम का कहना था कि साबिक अमरीकी सदर ओबामा के सामने जब ये बैठता था तो कांपे कांप रही होती थी। घबरा कर ये ओबामा मिसेज ओबामा कह देता था। उनको पता है वो जब चाहे उनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ सकते हैं। वजीर आजम का कहना था कि नवाज शरीफ जरदारी दौर में 400 ड्रोन हमले हुए। दोनों को ड्रोन हमले करने पर शर्म नहीं आई। दोनों ने मुल्क में ड्रोन की इजाजत दी। ड्रोन के खिलाफ अकेला मुजाहरे करता था। ड्रोन आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि हमारा दहशतगर्द लंदन में बैठा है, क्या हम वहां ड्रोन हमला कर सकते हैं? एंटी भारत अमेरिका बरतानिया नहीं हूं। अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का पहले दिन खिलाफ और हमेशा रहूंगा। भारत की हिंदुत्व पॉलिसी के खिलाफ हूं। भारत में पढ़े लिखे लोग नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों की मुखालफत कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त का इकदाम वापस लेने पर बातचीत से ताल्लुका दोबारा बहाल कर सकते हैं। मैं किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं। मुझे अमेरिका और भारत की पॉलिसी से इख्तलाफ है। मैं हमेशा से अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर के खिलाफ था। वजीर आजम का कहना था कि मेमो गेट स्कैंडल, हुसैन हक्कानी अमरीकियों को कहता था कि जरदारी को फौज से बचा लो। दूसरी तरफ नवाज शरीफ डॉन लीग्स क्या थी? नवाज शरीफ भारत को पैगाम दे रहा था कि हमारी फौज गलतियां कर रही है और लीगी कायद भारत के साथ हैं। उनको पैसों से इतना प्यार है, ये मुल्क भी बेच देंगे। बरखादत ने अपनी किताब में लिखा कि नवाज शरीफ अपनी फौज से डर कर नेपाल में मोदी से मुलाकात की। अगर हमारी फौज दुनिया की ताकतवर फौज ना होती तो 3 टुकड़े हो चुके होते। लिबिया, इराक, सोमालिया, यमन, शाम में अजाब आया हुआ है। हमारे पास ऐसी फौज जो अपने मुल्क का दिफा कर सकती है। इमरान खान का कहना था कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राहिल शरीफ पर इल्जाम लगाए। नवाज शरीफ को कहता था कि बड़ा अच्छा दोस्त है। मुझे कोई कहे इमरान खान अच्छा और आर्मी चीफ अच्छा नहीं तो अपनी तौहीन समझूंगा। फौज को बुरा भला कहने पर नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी को शादियों पर बुलाता था। ऐसे लोग अपनी करप्शन से दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करवाते हैं। इसलिए पाकिस्तान का दुनिया में वकार नहीं बढ़ा। लीगी कायद अपने पैसा बचाने के लिए मुल्क को बेच देंगे। मुझे भुट्टो से कई इख्तलाफात थे, लेकिन वो एक खुददार लीडर था। भुट्टो पाकिस्तान की गैरत के लिए खड़ा होता था। भुट्टो किसी का गुलाम नहीं था, इसलिए लोगों को उस पर फख्र था।